बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की वापसी के हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि अपोजिशन बल्कि इस वक्त की इम्पोर्टेड हुकूमत ने तो ये प्लान बनाया था कि PTI के हम इस्तीफ़े मंजूर करते हैं और इनको असम्बली से आने से रोका जाए ताकि राजा रियाज को बचाया जा सके, लेकिन उनका ये प्लान मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस्तीफ़ों की वापसी के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक बड़ा एक्शन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इसकी क्या डिटेल्स हैं और काफ़ी सख्त ये एक्शन है और रिमार्क्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुकूमत के ख़िलाफ़। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, बल्कि हुकूमत की नाअहली के ख़िलाफ़ इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो क्यों फ़रार हुए हैं असम्बली से, यहाँ तक कि असम्बली जो है वो 3 दिन तक बंद कर दी गई है। यानी कि 3 दिन में असम्बली के अंदर किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि ना इजलास होंगे। कौमी असम्बली का इजलास तो पहले ही आगे कर दिया था, सेनेट का इजलास था, आज वो भी नहीं होगा, और इसके अलावा जो कमेटीज़ वगैरह के मीटिंग्स होती थी वो भी नहीं होंगी 3 दिन तक। ये क्या मामला है, इसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पर्दे की कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि कल एक इम्पॉर्टेंट दिन था। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मंजूरी थी वो की जानी थी, और कल इसी सिलसिले में मैं सारा दिन इलेक्शन कमीशन ऑफिस में भी मौजूद था। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक वहाँ पर मेरे साथ मामला हुआ, और मामला ये था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा जो हैं वो कुछ देर के लिए दोपहर के टाइम इलेक्शन कमीशन में आए, क्योंकि जो इजलास था इलेक्शन कमीशन का वो शाम को 7:30 बजे शुरू हुआ, तो दिन को कोई भी नहीं था। लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो दिन को अचानक से इलेक्शन कमीशन में आए, और फिर उसके बाद थोड़ी देर वो वहाँ पर रुके माफ़ कीजिएगा, और थोड़ी देर बाद रुकने के बाद वो इलेक्शन कमीशन से वापस जो है वो कहीं और रवाना हो गए। अब वहाँ पर मामला ये हुआ कि मैं मीडिया रूम के अंदर बैठा हुआ था, और एक पर्दा, एक खिड़की जो है वो मीडिया रूम में बनी हुई है, जिससे बाहर की जो आमदोरफ्त है वो दिखाई देती है कि कौन आ जा रहा है। तो जैसे ही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनका वहाँ से गुज़र हुआ, तो एक सिक्योरिटी गार्ड था इलेक्शन कमीशन का, वो इलेक्शन कमीशन में आता है, उधर अंदर मीडिया रूम में आता है, और क्या करता है कि उस खिड़की के आगे पर्दा जो है वो डाल देता है। और जब उससे पूछा गया कि ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहा है जी कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब बाहर से गुज़र रहे हैं। गोया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का शायद कोई हम मीडिया वालों से पर्दा है, या शायद वो हमें गैर महरम मीडिया समझते हैं कि अगर वो आएंगे हम गैर महरम मीडिया के सामने तो उनको गुनाह जो है वो मिलेगा, इस वजह से वो वहाँ पर पर्दा करते हैं। और ना सिर्फ उन्होंने वहाँ पर पर्दा किया और वो वहाँ से गुज़रे, बल्कि जब तक वो वहाँ से गुज़र नहीं गए, क्योंकि उनके आने से कुछ मिनट्स पहले ही जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने आकर उधर आगे पर्दा डाला, और तकरीबन 5-7 मिनट जो है वो वहाँ पर लगे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को वहाँ से गुज़रे और बाहर जो है वो इलेक्शन कमीशन से कहीं पर और चले गए। और उस दौरान एक और इम्पॉर्टेंट मामला ये भी हुआ कि मैं मीडिया रूम के अंदर था, और मीडिया रूम के दरवाजे के बाहर भी एक जो सिक्योरिटी गार्ड था वो वहाँ पर खड़ा रहा, और जब तक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब वहाँ से गुज़र नहीं गए किसी को भी बाहर जाने की भी जो इजाज़त थी वो नहीं दी गई। तो ये बड़ा एक हैरान कुन रवैया था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का। इस तरह के जो रवैये हैं, क्योंकि मैं ओवरऑल जो मेरा कैरियर रहा है वो कोर्ट रिपोर्टिंग का रहा है ज़्यादा, तो इस तरह से कभी जजेस के जानिब से भी जो है वो नहीं किया गया, जिस तरह का पर्दा जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब करते हैं। इस पर मैंने कल ट्वीट भी किया, तो बड़े कुछ इंटरेस्टिंग लोगों ने रिमार्क्स भी नीचे रिप्लाइज भी किए कि इन्होंने जो है वो ज़ाहिर सी बात है अब पर्दा ही करना है, और इन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं कि ये अपना मुंह जो है वो ना छुपाएं। तो बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट था, मैं जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहरहाल आज हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 45 अरकान पार्लियामेंट थे जो बच गए थे, बाकी 81 के तो उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें डी नोटिफाई कर दिया है। तो बहरहाल आज का मामला ये हुआ है कि ये 45 जो लोग हैं ये गए हैं आज इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले तो गए हैं पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट में ये हुआ कि वहाँ पर दरवाज़े पार्लियामेंट के बंद थे और किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया।
गया। और इससे पहले भी जब सेकंड टाइम 35 इस्तीफ़े मंजूर किए थे राजा परवेज़ अशरफ ने, तो उस टाइम भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान वहाँ पर गए तो राजा परवेज़ अशरफ साहब वहाँ से थे ही नहीं, शायद कहीं पर फ़रार हो गए। यहाँ तक कि उनके रूम में भी जाकर PTI के वो अरकान बैठे तो राजा परवेज़ अशरफ साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो आज भी जब ये अरकान जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के पास इन्होंने आज मुलाकात करनी थी, इनको बताना था कि हम अपने ये जो इस्तीफ़े हैं वो वापस ले रहे हैं। ईमेल भी की और जो लेटर था, मरासला वगैरह, जो सारी प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं वो भी इन्होंने मुकम्मल की कि हम बता दें कि हम इस्तीफ़े अपने वापस ले रहे हैं ताकि मंजूर वो ना हो जिस तरह से पहले इन्होंने कहानी डाली। तो आज ये पार्लियामेंट में गए तो पार्लियामेंट जो है वो बंद थी, राजा साहब वहाँ पर नहीं थे। और इस हवाले से ये भी इतला सामने आई कि पार्लियामेंट में भी बिजली का कोई शॉर्टफॉल हुआ है। तो इस वजह से कहा गया कि जब तक मुकम्मल वायरिंग जो है वो ठीक नहीं हो जाती तो पार्लियामेंट बंद रहेगी। और 3 दिन की जो छुट्टियां हैं वो दे दी गई हैं। सेनेट का इजलास भी था, मुख्तलिफ कमेटीज़ भी थी, सारी की सारी जो हैं वो मौखर हो गई। और बिजली का शॉर्टफॉल खैर ओवरऑल पूरे मुल्क में भी हुआ है। सुबह से मेरे घर में भी लाइट जो है वो मौजूद नहीं है। तकरीबन 12 घंटे तो हो गए हैं और अभी भी वो कह रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब के मज़ीद 12 घंटे लगेंगे तो तब जाकर पूरे मुल्क में मुकम्मल जो लाइट है वो बहाल होगी। तो बहरहाल वहाँ पर उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो इलेक्शन कमीशन में पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो मुलाकात है वो की है। इस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है पहले वो मैं आपके सामने रखता चलूँ, फिर उसके बाद एक अहम खबर है वो भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मामला इस तरह से हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द था, जिनमें रियाज फतेहाना थे और एक और जो है वो आमिर डोगर जो थे वो इस वफ़द में मौजूद थे। तो इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि हमने जो है वो बता दिया कि हम अपने इस्तीफ़े वापस ले रहे हैं, तो इसलिए आपने हमें डी नोटिफाई नहीं करना अगर परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो आपको हमारे इस्तीफ़े भेजते हैं। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि अगर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने अभी कोई हमें मरासला भेजा नहीं है आपके इस्तीफ़ों के हवाले से, तो अगर वो हमें कुछ भेजते हैं तो उसके बाद आपकी ये जो दरख्वास्त है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है आपकी दरख्वास्त और वसूल भी कर ली है इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे कि हम उस सूरत में आपकी दरख्वास्त के ऊपर गौर करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने यह भी किया है कि मोहसिन नकवी, जिनको कल निगरान वज़ीर आला पंजाब लगाया गया, उन पर तहफ़्ज़ात का भी इजहार किया। तो उस पर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी कि अव्वल तो हमने निगरान हुकूमतों को हिदायत कुछ जारी कर दी हैं, अगर कोई गैर आइनी काम होता है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। बाकी ये बड़ा एक लाइन जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी हैरानकुन लाइन उन्होंने कही कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि निगरान वज़ीर आला कौन है। तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा कल इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मुकम्मल इसको मुस्तरद कर दिया कि मोहसिन नकवी का जो नाम है इसको जो है वो हम रिजेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इस अंदरूनी का मुलाकात में ये भी हुआ है कि PTI के वफ़द ने जो है वो दोनों असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू की, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये उनसे कहा कि नेक्स्ट वीक में इस हवाले से जो पेशरफ्त है वो की जाएगी। तो बहरहाल ये हुआ है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफ़े वापस लिए हैं उनके 45 अरकान ने, और इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया है। तो अब उनके इस्तीफ़े चूँकि उन्होंने वापस ले लिए हैं, तो अब अगर परवेज़ अशरफ उनके इस्तीफ़े भिजवाते हैं तो वो मंजूर नहीं होंगे। और इसकी मिसाल मैं इस तरह से भी दूंगा कि जो डिप्टी स्पीकर थे जब कासिम सूरी साहब, उन्होंने जब इस्तीफ़े भेज दिए थे इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन इस्तीफ़ों को मंजूर नहीं किया था। राजा परवेज़ अशरफ ने फिर वो इस्तीफ़े जो है वो वापस लिए थे। तो इसलिए ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी चूँकि ऑन रिकॉर्ड ले आया है, इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है, तो अगर इलेक्शन कमीशन इन इस्तीफ़ों को फिर भी मंजूर करता है, अगर परवेज़ अशरफ भेजते हैं, तो फिर मुकम्मल बदनीयती जो है वो भी सामने आ जाएगी कि एक ऑन रिकॉर्ड चीज़ लें, उसके बाद भी ये जो मामला है वो उनके साथ किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या कि 45 अरकान हैं वो अगर असेंबली में वापस आते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, राजा रियाज अपोजिशन लीडर जो है वो फारिग हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो निगरान सेटअप में अपना किरदार अदा करना चाहती है, जो उनकी प्लानिंग है वो अपनी प्लानिंग को उस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हुकूमत की यहाँ पर जो प्लानिंग है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे अमल से दूर रखना चाहती थी। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से वो एक केस की समाअत जो है वो कर रहे थे, और उस केस की समाअत के दौरान जो अटार्नी जनरल थे
वो चूँकि अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ कि अटॉर्नी जनरल कौन है। इश्तर साफ थे, पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन वो कई केसेस में वो पेश होते रहे बतौर अटॉर्नी जनरल, क्योंकि उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ था। और दूसरे नंबर पर यह भी चीज़ हुई थी कि उन्होंने चार्ज भी फिर नहीं छोड़ा था। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से काफ़ी ज़्यादा बरहमी का जो इजहार है वो किया गया, और उन्होंने कुछ सख्त रिमार्क्स जो हैं वो हुकूमत के हवाले से दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो हुकूमत है ये नाअहल है। अच्छा, इस पर काजी फायद ईसा साहब की जानिब से कहा गया कि आप अभी तक अटॉर्नी जनरल तैनात नहीं कर सके, एग्जेक्टिव इतनी नाअहल है कि इससे एक अटॉर्नी जनरल तैनात नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के 5,500 वकील हैं और आप एक अटॉर्नी जनरल जो है वो आपसे तैनात नहीं होता। आइन के तहत अटॉर्नी जनरल का ओहदा खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अटॉर्नी जनरल की तैनाती ना होना आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। जो पाकिस्तान बच गया है इसको तबाह मत करें। क्या हुकूमत अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर बारगेन कर रही है? आप एमनेस्टी के ज़रिए इस मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह कर रहे हैं। ये जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से जो हुकूमती वकील था उससे ये कहा गया, क्योंकि इस केस के अंदर अटॉर्नी जनरल ने जो है वो पेश होना था। तो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो कि काफ़ी फेवरेट हैं मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के, तो उन्होंने भी इस हुकूमत को नाअहल जो है वो करार दे दिया है, नाअहल कह दिया है। और ख़ासी बरहमी का इजहार भी आज एक केस की समाअत थी, उसमें ये उनके जो रिमार्क्स थे वो सामने आए हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।